आ गया कि स्थित प्रज्ञ की का भाषा अर्थात उसके क्या लक्षण है और वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये 3 प्रश्न आए। तो भगवान इनका उत्तर देते हैं, 55वें श्लोक में उसके लक्षण बताते हैं। तो इसमें मूल लक्षण यही है कि सब प्रकार की कामनाओं का उसका त्याग हो जाता है। और फिर कैसे बोलता है, इसका उत्तर जो है भगवान 56 और 57 2 श्लोकों में देते हैं। यहाँ बोलने की बात आती है तो आदमी क्या बोलता है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो क्या शब्द बोलता है, पर उसके अंदर जो भाव है उसी के अनुसार वो क्रियाएं करता है। इसी को यहाँ बोलना इसका उपलक्षण यहाँ माना गया है कि उनकी जो क्रियाएं होती है उसके पीछे भाव मुख्य है, क्रिया मुख्य नहीं है, क्योंकि जैसा भाव होता है वैसी क्रिया होती है। इसलिए यहाँ पर वो कैसे बोलता है इसका उत्तर देने के लिए भगवान उसके भाव की बात कहते हैं। 56वें श्लोक में कहते हैं कि उसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता दुखों की प्राप्ति पर, और सुखों की प्राप्ति पर उसके मन में ये सुख बना रहे ऐसी प्रिया नहीं होती, ऐसी इच्छा नहीं रहती। तो राग और भय उनमें सर्वथा नहीं रहता। तो ये कैसे बोलता है के लिए 56वें श्लोक में भगवान ने ये भाव की बात कही। फिर 57वें में भी भाव की बात कही कि वो कामना रहित होता है, सब जगह आसक्त रहित होता है, और शुभ और अशुभ को प्राप्त करने पर न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। तो 56वां श्लोक आपने सुना ही है, दुखे सुनु दिग्मना सुखे विगत प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मन रुच्यते। और 57वां ये सर्वत्रान विष्णेय तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस तरह भगवान ने यहाँ पर जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो कैसे बोलता है, अर्थात किस तरह का भाव उसका है और किस तरह की उसकी क्रियाएं होती है, इस बारे में ये बात कही। अब आज जहां से हमने शुरू किया वो है 58वां श्लोक। तो यहाँ भगवान अब स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आज उन्होंने दिया है। तो इसमें कछुए का उदाहरण दिया है, यदा संगते चयम पूर्वंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि प्रमार्थिनी इंद्रियाणि इंद्रियार्थे व्यस्त प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में एक कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ बैठने की बात जो कही, इसमें मूल बात यह है कि वो संसार के जितने विषय हैं उनसे अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, हटा लेता है, अर्थात उनके संसर्ग में वो नहीं आता। और अगर संसर्ग में आता है तो भी, क्योंकि उसके अंदर इस तरह की एक तरह से इस तरह का साधन है, एक ऐसा निश्चय है, इसके कारण से वो कछुए का दृष्टांत देकर के भगवान कहते हैं कि संगठते का मतलब ये हुआ कि वह इंद्रियों से विषयों से इंद्रियों का उपसंहार कर लेता है, अर्थात मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इसके बाद का जो श्लोक है उसमें भगवान ने ये कहा है कि इंद्रियों का विषयों से हट जाना ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। तो आगे क्या है कि रस बुद्धि का निवृत्त होना ये मूल बात है। क्योंकि कछुआ तो अंगों को समेट लेता है, ऐसे मनुष्य अपने आंखों को बंद कर लेगा और कानों को बंद कर लेगा तो उसके विषय निवृत्त हो गए, ये बात नहीं हुई। क्योंकि वास्तव में अंदर उसके प्रति आकर्षण पड़ा हुआ है, इसका नाम है रस। तो वो स्थित प्रज्ञ पुरुष का वो रस भी निवृत्त हो जाता है। क्यों? कि उसने परमात्म तत्व का अनुभव कर लिया।
तो इस स्थित प्रज्ञ की रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। परंतु अच्छा, इसमें एक और सूक्ष्म बात ये भी आई है कि रस बुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रस बुद्धि निवृत्त होने से स्थित प्रज्ञ हो ही जाता है, ये नियम नहीं है। परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रस बुद्धि नहीं रहती, ये नियम है। इसका तात्पर्य है कि वैराग्य कारण से साधन अवस्था में भी रस बुद्धि निवृत्त हो सकती है। महाराज जी ने ये बात फिर परिशिष्ट भाव में ये बात कही है कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। और दूसरा ये बताया किसी तत्वज्ञ महापुरुष के संग में रहने से भी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। संत कृपा से भी रस निवृत्ति हो जाती है, हो सकती है। और तत्वबोध होने से पहले भी रस बुद्धि निवृत्त हो सकती है, पर तत्वबोध होने पर तो रस बुद्धि सर्वथा समाप्ति हो जाती है। इसमें उदाहरण भी दिया है कि जिस तरह से बचपन में खिलौनों में रस मिलता था और बड़े होने पर रुपयों में रस मिलता है, तो फिर खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही जब साधन का रस मिलने पर और फिर सिद्धि का रस मिलने पर फिर तो उसकी रस बुद्धि भोगों की तरफ से और सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ये बात महाराज जी ने यहाँ पर बताई। और ये अभी जो हरिओम जी ने बात कही कि ये जो रस बुद्धि कहाँ रहती है, तो हम लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि भाई अंतःकरण में जब तक संपूर्णता से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक अंतःकरण में भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, तो भोगों में रस बुद्धि रहती है। लेकिन वास्तव में वो रस बुद्धि रहती है जहां पर चिज्जड़ ग्रंथि अर्थात अहंकार है, उसमें रहती है वो। क्योंकि वास्तव में तो स्वयं ने ही संसार को पसंद किया है और अब उसको जब तत्वज्ञान हो जाता है तब स्वतः ही इसी तरह पता लग जाता है कि जैसे बचपन में कांच की गोलियों के लिए बच्चे आपस में लड़ लेते थे और अब वो कांच की गोलियां पड़ी रहती है, वैसे ही उसकी तरफ देखता भी नहीं। इस तरह से जो तत्वज्ञ पुरुष है वो विषयों का सेवन करते हुए भी, क्योंकि रस बुद्धि नहीं है इसलिए उसका उनमें वो लिपायमान नहीं होता, अर्थात उसमें वो बहकता नहीं। इतना ही नहीं है, उसका कोई विकृति होती ही नहीं, क्योंकि वो स्वयं में स्थित हो गया ना, तो वो स्वयं में तो विकार किसी तरह का हो नहीं सकता। तो रस बुद्धि निवृत्त हो जाने पर वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला है। लेकिन इस तत्वज्ञ पुरुष में वो किसी भी प्रकार से रस बुद्धि न होने के कारण से इस तरह का कोई उसका पतन होने का चांस नहीं रहता। तो ये बातें सब हुई है। अब और कोई प्रश्न है तो आपस में बातचीत करते हैं लोग। बोलो दिनेश जी। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलिए। हाँ, अभी आपने चर्चा में ये दृष्टि जो कराई वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि अपने प्रयास से तो हम विषयों को इंद्रियों से हटा सकते हैं, जैसा कि पीछे हम सुन के आए हैं कि इंद्रियां अपने अपने विषयों में आकर्षित होती हैं, वो मेरे द्वारा आकर्षित से हो जाती हैं। तो उसको तो आदमी कछुआ की तरह से जैसे समेटता है वैसे खुद कर सकता है। लेकिन जो रस बुद्धि है जिससे राग पैदा होता है, आकर्षण पैदा होता है, जैसे स्त्री और धन का प्रमाण दिया है, तो यहाँ बात आ रही है कि जीवन मुक्त महापुरुष के सत्संग से और उनकी कृपा से जी और उनके संग से ये तीन बातों में अपने साधन की आवश्यकता नहीं है, अर्थात करण सापेक्षता की जरूरत नहीं है या उपेक्षा और विचार की भी जरूरत नहीं है। तो एक मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो साधक संजीवनी का पारायण हो रहा है, हम लोग इतने भाई बहन जुड़े हैं, इसमें क्या तीनों बातें नहीं मिल रही हैं? सत्संग भी मिल रहा है, जीवन मुक्त महापुरुष का सानिध्य सामने से मिल रहा है, भले वो अदृश्य रूप से हो,
लेकिन वो भी सुन रहे हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे इतने बच्चे इस पारायण में शामिल हैं, भगवान, शास्त्र, जीवन मुक्त महापुरुष। तो ये साधक संजीवनी का पारायण में ये तीनों बातें क्या नहीं मिल रही हम लोगों को, ये मैं कहना चाह रहा था। हाँ, जी। अगर हम ये बात स्वीकार करते हैं कि तत्व के महापुरुष उसी तरह होते हैं जैसे भगवान है, उनका जी। कहीं भी अभाव नहीं होता, कभी भी अभाव नहीं होता, वो कण कण में विराजमान है। ऐसे ही जो संत हैं वो भी अभी ज्यों के त्यों मौजूद हैं, खाली हमें दिखाई नहीं देते। जैसे भगवान हमको दिखते नहीं, लेकिन अंदर की आंखों से देखें तो दिखते ही हैं। सब कुछ परमात्मा है, ये बात भगवान स्वयं कहते हैं कि सब कुछ मैं ही बनाऊं। ऐसे ही जी। संत हैं, वो भी इसी तरह से यहाँ मौजूद है और वो इन सब बातों को सुन रहे हैं। अब इसमें एक ही बात मूल है हमारे लिए, वो ये है कि हमारी तीव्र लगन हो कि हमें तो चित्त प्रज्ञ होना है, हमें तो तत्वज्ञ होना है, हमें तत्व की प्राप्ति करनी है, फिर ये हमें भी मिट जाएगा, फिर तत्व ही रह जाएगा। तो ये अगर तीव्र अभिलाषा है, शरणानंद जी महाराज ने तो एकदम से ऐसी कड़ी बात कही है। अपने विषय में उन्होंने कहा है कि जल भरा हुआ है और गर्मी का समय है, तेज प्यास लगी हुई है, लेकिन मन में ये लगन लगी हुई है कि जल बाद में पीऊंगा, पहले मुझे इस तत्व को जानना है, अनुभव करना है। तो ये संत की कृपा तो हर समय बरस रही है। अब वो ये देखती नहीं है कि ये कहाँ पर जा करके और जल गिरेगा जैसे बादल का, ऐसे ही वो सब पर ही उनकी कृपा है। पर जिसने छाता लगा रखा है उस पर वो बरसात नहीं गिरती। तो हमने अगर संसार की तरफ अपना जो उनको सत्य मानने की जो हमारी महत्व बुद्धि है, रस बुद्धि है, अगर हम इसको नहीं छोड़ते, अर्थात ये छाता लगा कर रखते हैं, तो फिर उस कृपा का अनुभव हमको नहीं हो पाता। तो इसलिए अगर हम वास्तव में ये मान लें कि भाई संत ज्यों के त्यों मौजूद हैं और उनकी कृपा हम पर बरस रही है, बस खाली हमारी ये तीव्र अभिलाषा हो कि हमें तो इस तत्व को अभी प्राप्त करना है और संतों की कृपा से अवश्य ही होगा, तो ये हो सकता है अभी। जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, हाँ सुरेश भाई जी, अब ठीक है, हो गया। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ लो, अभी तो है ये। और किसी ने कोई बात जो यहाँ तक पढ़ रहा है जैसे कोई समझ नहीं है, या डॉक्टर साहब आपको कोई बात याद आई है क्या? और कोई हाँ, बताना? इसमें एक बात और जो अभी ध्यान में आई वो ये है कि ये ईमानदारी से कोई नहीं कह सकता कि भोगों में रस की प्राप्ति नहीं होती। ये चाहे कोई बोल दे, लेकिन वास्तव में भोगों में अगर रस नहीं होता तो आकर्षण नहीं होता। तो अब भोगों के रस में और इस रस में क्या फर्क है, ये बात समझनी है कि ये जो भोगों का रस है नाशवान है, तात्कालिक है, अधिक देर तक नहीं ठहरता। स्त्री रुपया आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है वह बाद में नहीं रहता। भोजन शुरू करने के पहले जो रस था और वो एक एक ग्रास के साथ में वो कम होता चला जाता है। और इतना ही नहीं, उस भोग से अरुचि हो जाती है, भोजन से भी अरुचि हो जाती है। जो बहुत ही प्यारा भोजन हमको, जिसकी हम इच्छा कर रहे थे, वो हमको मिल गया, तो जैसे जैसे भोजन करते हैं धीरे धीरे वो रस घटता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कोई अगर जबरदस्ती देना चाहे तो लगता है कि ये कैसा आदमी है, तो उस भोजन से अरुचि हो जाती है। इस तरह प्रत्येक भोग से इसी तरह अरुचि होती है। लेकिन जो अविनाशी तत्व का रस है, जो परमात्मा के प्रेम का रस है, उसका अनुभव हो जाए तो वो कभी कम नहीं होता, अखंड रहता है। अगर वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए तो अनंत रहता है, अर्थात उसका कभी अंत ही नहीं आता। ये फर्क है। तो ये नाशवान रस का भोग करने से तो मनुष्य जड़ता में, अभाव में, शोक रोग आदि में बंध जाता है, ये विकार पैदा होते हैं। लेकिन
हमारे तत्व में किसी भी प्रकार का विकार है ही नहीं। इसलिए इन दोनों रस को अलग अलग समझ करके और फिर उस रस का त्याग करना हमारे लिए सरल हो जाता है। जी हाँ जी, अभिलाषा जी म्यूट खोल रखा है, पूछना है क्या कुछ? हाँ जी, फिर और किसी को नहीं पूछना, 60वां श्लोक शुरू करें, नहीं तो फिर और किसी ने कोई बात पूछनी हो तो अलग बात। हाँ जी बद्री जी, हाँ जी कोई बोल रहा है क्या? हाँ जी बद्री जी भाई जी, 60वां श्लोक शुरू कर दो, छोटा ही है तो। हाँ नारायण नारायण। हाँ, मैं इस विषय से थोड़ा अलग है, पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ पूछ लो। जैसे अपने को कोई प्रणाम करता है तो अपन खुश रहो बोलते हैं, तो वो कितना गलत है और क्या बोलना चाहिए? इसमें तो भाई संत लोग तो ऐसा बोलते हैं नारायण नारायण, क्योंकि किसी प्रकार का आशीर्वाद देना है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, सदा प्रसन्न रहो, इसमें एक बात आती है, वो ये है कि वो सदा प्रसन्न तभी रहेगा जबकि वो परमात्मा की तरफ चलेगा। तो खुश रहो कहने में थोड़ा ये हो सकता है कि सांसारिक रुपया पैसा मिल जाए और भोग मिल जाए, तो वो एक भाव है। इसलिए संत महात्मा को प्रणाम करते हैं तो नारायण नारायण ही बोलते हैं, तो यही ज्यादा अच्छा रहता है। जी प्रसन्न रहो भी बोल सकते हैं? हाँ जी, सदा प्रसन्न रहो बोल सकते हैं? हाँ ये बोल सकते हैं। हमारा भाव ये होना चाहिए कि सदा प्रसन्न तभी रहेगा जब भगवान की तरफ चलेगा, ये भाव हो तो फिर बोल सकते हैं। क्योंकि भगवान ने प्रसादे सर्व दुखाराम हानि ऋषोपजायते ये बात कही है गीता में कि प्रसन्नता जो है, प्रसन्नता है वो संसार के समस्त सुख और दुख दोनों को समाप्त कर देती है। अर्थात संसार के तो सुखों में भी दुख है और दुखों में भी दुख है, लेकिन प्रसन्नता है वो परमात्मा की प्राप्ति से होती है। और जिसका मन सब समय प्रसन्नता में रहता है, इसका अर्थ है कि वो परमात्मा की तरफ चल रहा है। जी नहीं तो कभी सुखी होगा कभी दुखी होगा। जी नहीं, हाँ नारायण नारायण नारायण। राम राम। राम राम। एक प्रश्न है, जैसे कभी कभी तो बहुत मतलब अंदर से उत्साह रहता है भक्ति को लेके, भगवान के प्रति भाव भी रहते हैं, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा भाव भी रहते हैं कभी कभी, लेकिन वो स्थिति ना हमेशा नहीं रह पाती। हाँ तो ऐसा क्या करें कि जिससे वो स्थिति हमेशा बनी रहे, जो अंदर के भाव है भगवान के प्रति, या ऐसा लगता है कि इतना समय जा रहा है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत समय जा रहा है, जल्दी जल्दी समय बीत रहा है और पता नहीं कब, मतलब शरीर का तो कोई पता ही नहीं कब शरीर छूट जाए। तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा करें कि जीते जी जो तत्व ज्ञान है या जो अनुभूति होनी चाहिए, जिसे अनुभूति होने पे हमें ऐसा लगे हाँ हमारा काम बन गया, तो ऐसी स्थिति हमारी कैसे कैसे बनी रहे कि कभी भी हम उस स्थिति से विचलित ही ना हो, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हम हमेशा मतलब हमारी स्थिति परमात्मा में बनी रहे। तो उसके लिए क्या हमें साधन करना चाहिए या क्या प्रयास करना चाहिए हमें? हाँ जी, तो इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण के द्वारा ये बात कहता हूँ। जी जैसे एक व्यापारी है, वो व्यापार करता है, तो कभी भूल से भी ऐसा कर सकता है क्या कि जिससे उसके धन की क्षति हो जाए, धन नाश हो जाए? नहीं नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको धन कमाने का पक्का उद्देश्य है, उसका पक्का निर्णय है कि मुझे धन इकट्ठा करना है। ऐसे जब तक हम संसार को पसंद करते रहेंगे और परमात्मा की बातें सुनते हैं और सुन करके और उनको याद रखने की चेष्टा रखते हैं, ऐसा व्यापारी को याद नहीं रखना पड़ता कि कहीं मैं ऐसा काम न कर डालूं कि जिससे रुपयों का नुकसान हो जाए, ऐसा याद नहीं रखना पड़ता। उसके द्वारा स्वतः ही वो होता है जिससे रुपए ज्यादा से ज्यादा आए और एक पैसे का भी नुकसान ना हो। ऐसा उसको सोच करके नहीं बैठना पड़ता, उसने निश्चय कर लिया कि मेरे को तो रुपया इकट्ठा करना है। ऐसे यदि हम पसंद करेंगे परमात्मा को, तो फिर संसार के कार्य करते हुए भी
और हमारी याद परमात्मा में रहेगी। हमारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिससे परमात्मा अप्रसन्न हो और जिससे हमारे भक्ति में या साधन में कोई विघ्न आए। ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे। उसके लिए अब क्या है, हम इन बातों को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन पसंद करते हैं संसार को। तो फिर क्या है, संसार की तरफ ही हमारी वृत्ति रहती है, क्योंकि हमने बुद्धि में तो ये बात भर ली, लेकिन स्वयं की पसंद को नहीं बदला। हमारी पसंद तो अभी भी रुपया है, भोग है, परिवार है, जमीन है, ये सब है। तो संसार को पसंद करेंगे और परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, ये बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पर परिवर्तन करना है। जैसे व्यापारी ने रुपए को पसंद किया, तो अब वो रुपया लॉस हो ऐसा कोई काम नहीं करता, उसको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही उसके द्वारा वही होता है जिससे रुपया ज्यादा से ज्यादा आए। जी, समाधान हुआ तो बोलिए, नहीं तो कोई प्रश्न तो फिर करिए। नहीं, कोई प्रश्न नहीं। यानी कि स्वयं से अंदर से अपनी रुचि रखनी है, ऐसा नहीं है कि बस मन बुद्धि में निश्चय कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। बुद्धि के निश्चय से, हाँ, बुद्धि के निश्चय से नहीं होगा तो स्वयं का निश्चय होगा कि मुझे तो परमात्मा कैसे प्रसन्न हो वो करना है। जी, संसार को पसंद करते रहेंगे तब तक ये होगा नहीं कभी। जी जी, जी, नारायण नारायण। नारायण। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न तो प्रकरण से हटके है बट अधूरा है, वो पूछना चाह रही हूँ। वो ना, शरीर तो यहाँ पे नष्ट हो जाता है और स्वरूप का जन्म मरण नहीं होता है, तो कर्म भोगने के लिए वायु शरीर जो सूक्ष्म शरीर है क्या वो? हाँ, वायु शरीर जैसे भूत प्रेतों का होता है ऐसा है। तो कर्म भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर होता है, वापस जन्म लेते। सूक्ष्म और कारण शरीर साथ ही रहता है, और ये जो हाड मांस का शरीर है इसकी जगह पर वो वायु शरीर, यातना शरीर आ जाता है। यूं समझ लो कि जो बाहर जो हाड मांस दिखाई देता है उसकी जगह वो शरीर है भाई। स्थूल सूक्ष्म और कारण तो वही है जो यहाँ से हम साथ लेके गए हैं, क्योंकि हमने शरीर की ममता छोड़ी नहीं, संसार की ममता छोड़ी नहीं, तो इसलिए वो तो साथ में रहेंगे। ममता है उनमें तो साथ जाएंगे। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इसलिए नहीं जाता है कि इसको तो यहीं पर ही मिट्टी पानी से बना है, तो यहीं विलीन हो जाएगा। जी जी, जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, थोड़ा रस बुद्धि के जो बारे में थोड़ा खुलासा कर दो, क्योंकि ये तो पता नहीं रहता, भीतर रहते हैं। स्वामी जी महाराज भी प्रवचन में कई बार कहते हैं कि बीमार है, वो गाय का घी है, तो बोला अभी रख दो, ठीक हो जाऊंगा फिर खाएंगे। तो ये थोड़ा सा थोड़ा इसके बारे में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ साफ कहा है कि ये उसकी रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। लेकिन अब केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। विषया विनिवर्तन्ति निराहार्षेदेन, जिसने ये कह दिया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, तो उसका जो भोजन संबंधी जो बात है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अंदर से वो चिंतन करता रहता है कि कल जब मैं पारण करूंगा तो ये ऐसी चीजें बनवाऊंगा, ये चीजें मुझे खानी है। तो रस तो पड़ा है जो का त्यों, खाली उसने कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लिया है। इसलिए ये बात कही गई है कि जब तक हम संसार को पसंद करते रहेंगे तब तक, चाहे हम इतना ऊपर से हम सब आंखों को बंद कर लें, कानों को बंद कर लें, सारी इंद्रियों को भी समेट लें, लेकिन मन ही मन वो ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते, जो अंदर रस बुद्धि पड़ी है उससे क्या है, जब भोग सामने आएंगे तो फिसल जाएंगे। तो इसलिए वास्तव में अगर हमारे शरणानंद जी महाराज तो स्पष्ट शब्दों में ये बात उन्होंने, तो वो शास्त्रीय भाषा नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्होंने तो ये बोला है, पसंद करते हैं संसार को, प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। ये पसंद करना यही तो रस बुद्धि है। धन में रस बुद्धि है, स्त्री पुरुषों में आपस में रस बुद्धि है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनमें रस बुद्धि है। तो रस बुद्धि पड़ी है तब तक वो चाहे ऊपर से कितना ही वो अपने आप को रोक ले, लेकिन वो मिथ्याचारी हो जाएगा, क्योंकि
वो साफ साफ भगवान ने ये बात कही है, कर्मेंद्रियाणि संयम है, ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, उसको विमूढ़ आत्मा कहा है। मिथ्याचार ऐसे उच्चते, वो पाखंड कर रहा है क्या कि बाहर से सारी इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लिया और अंदर ही अंदर विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वो वास्तव में तो साधक ही नहीं है, ये स्थिति है। लेकिन जिसने संसार को नापसंद कर दिया और अगर उसको अभी तत्व प्राप्ति नहीं भी हुई है तो वो साधक है, क्योंकि उसने ये निश्चय कर लिया कि भाई नष्ट होने वाला सुख मुझे नहीं चाहिए। वो इसमें खिलौनों का उदाहरण बहुत सही बैठता है कि जब हम को समझ में आ जाता है कि हम रुपयों को पसंद करने लगते हैं, तब वो खिलौनों से रस बुद्धि निकल जाती है। ऐसे हम जब भगवान को पसंद कर लेंगे तब फिर संसार के भोगों में रस बुद्धि समाप्त हो जाएगी। और जब तक हम संसार को महत्व देंगे, अस्तित्व भी संसार का मानेंगे, अस्तित्व और महत्व ये दो चीजें ऐसी है, ये रस बुद्धि इनके लिए ये जड़ है, ये इसकी जड़ है, ये रस बुद्धि की। ये जब तक ये रहेगी, संसार है ऐसा अस्तित्व मानेंगे और फिर ये बहुत अच्छा है ऐसे महत्व मानेंगे। तब तक चाहे हम ये बातें सुनते रहे, कहते रहे, हमारी स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिसने ये पक्का निश्चय कर लिया कि मुझे ये ऐसा सुख नहीं चाहिए जिस सुख की क्षति होती है और जो सुख दुख में बदल जाता है, हमें तो ऐसा रस चाहिए कि जो सदा रहने वाला हो और प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो। अगर इस तरह का पक्का स्वयं का निश्चय होएगा तो रस बुद्धि निवृत्त हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात कही है कि रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उसको परमात्मा तत्व का अनुभव होने से इस प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसके संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। जी बहुत अच्छा उदाहरण दिया डॉक्टर साहब। संसार तो खिलौना है, खेलते रहो, और असली धन परमात्मा है। बहुत सुंदर। ये बात संसार तो सेवा की दृष्टि से है, सेवा करते रहो, लेकिन इसमें मिलेगा कुछ भी नहीं, इसलिए ये खिलौनों की तरह ही है। जी बहुत सुंदर। हाँ जी, नवीन जी क्या पूछ रहे? पूछ रहा था जी, रस बुद्धि तो नहीं रहती, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो दिखता है दोष वगैरह, या कानों के द्वारा जो दोष सुनती है गलती से, उनका क्या होता है? मतलब नहीं, वो दोष नहीं है, वो तो आगे के श्लोकों में ये बात भगवान कहेंगे कि आगे के श्लोकों में भगवान राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रिय चरण, ये भगवान स्थित पे कैसे चलता है, ये जो लास्ट प्रश्न का उत्तर देंगे ना, तब ये बात कहेंगे कि इस तरह का जो कर्मयोगी साधक है वो अपने वश में की भी इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसमें इंद्रियों का विषयों से सेवन करते हुए भी उसमें आकर्षण नहीं रहता। ये स्वामी जी महाराज से मैंने ये प्रश्न किया था कि जैसे हमारे मन में ये रहती थी कि भाई जो भिक्षा में अच्छी अच्छी चीजें आई हुई है, जैसे हलवा, मान लो कि वो बादाम का हलवा किसी ने भेजा है, तो हमारे मन में रहती थी कि महाराज जी को ये दे दें। और जो हमें स्वादिष्ट जिन चीजों को मानते थे, हमारे मन में रहती थी कि महाराज जी को थोड़ा थोड़ा ये दे दें। तो महाराज जी को सामने हम करते थे, बोलते नहीं थे, संकेत से ही बताते थे। जैसे हम कहते कि ये बादाम का हलवा है महाराज जी, ये ले लीजिए, तो वो मना कर देते थे। तो हमारे मन में ये बात आती थी कि ये तो पौष्टिक भी है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वादिष्ट भी बहुत है। तो भोजन के बाद में महाराज जी से बात हो सकती थी, तो मैं उनसे ये पूछता था कि आपको ये जो हमें चीजें जो स्वाद लगती है, जो अच्छी लगती है, ये आपको क्या अच्छी और स्वाद नहीं लगती क्या? तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र उत्तर दिया कि इनका स्वाद जितना तुमको मालूम है उससे अधिक मुझे मालूम है, लेकिन मेरी दृष्टि इस पर रहती है कि इससे शरीर का हित है या अहित है, क्योंकि उनका थोड़ा हाजमा की प्रॉब्लम उनको काफी लंबे समय से थी। वैद्यों ने तो कह दिया था कि आपको संग्रहणी है, ये कभी छूटेगी नहीं। तो हम लोग अंग्रेजी में इसको IBS कह देते हैं। संग्रहणी का एक ऐसा
ऐसा दोष होता है जो एक बार हो जाता है तो वर्षों तक रहता है। तो महाराज जी बहुत ध्यान रखते थे भोजन में। तो इंद्रियों के सामने विषय तो आते हैं, लेकिन उनकी रस नहीं है, इसलिए वो शरीर उचित होता है वो ले लेते हैं, और जो उचित नहीं होता उसको नहीं लेते हैं। ऐसे हमारे सामने विषय आते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं, और संत महात्मा नहीं फिसलते। क्यों? कि उनका महत्व बुद्धि भी नहीं है और अस्तित्व भी नहीं है उनकी दृष्टि में। अस्तित्व विहीन है ये संसार, ये विषय। और अगर स्थूल दृष्टि से देखें तो संसार के विषयों का रस है वो समाप्त होता हुआ एक ऐसी स्टेज आती है जब विषय सामने है और फिर उनके प्रति अरुचि रहती है। तो ऐसा रस है वो हमें तृप्त तो कभी कर ही नहीं सकेगा, और इच्छा बनी रहेगी। अब कल हमने एक भोग भोगा था, फिर उसके बाद में उससे अरुचि हो गई, लेकिन दूसरे दिन फिर उससे भी अधिक ये मिल जाए तो और अच्छा है। इस तरह से कामनाओं में वृद्धि होती रहती है। तो जब तक रस निवृत्त नहीं होता तब तक ये स्थिति रहती है। रस निवृत्त होने के बाद में विषयों का इंद्रियों के द्वारा सेवन होने पर भी उनमें खिंचाव नहीं होता। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। ये जीवन मुक्त महापुरुष के बारे में ये बात अभी स्पष्ट हो गई, ऐसा लग रहा है कि उनका मैं के साथ कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए रस बुद्धि जड़ से खत्म हो गई। हाँ, वहां पर रहता ही नहीं ना मैंपन, वहां परिचिन्नता का, वहां तो एक तत्व रहता है। हमें दिखता है वो एडवांस का शरीर, हाँ वो तो दिखता ही रहेगा, लेकिन वहां पर मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मैं विद्वान हूँ, मैं महान हूँ, मैं संत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इस तरह का वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है। व्यष्टि भाव नहीं रहता, वहां तो भगवान ही रहते हैं, ब्रह्म जी। और हम लोगों का क्या रहता है? हम लोगों का ये रहता है कि मैं से पकड़े हैं, जागृत में भी, स्वप्ना में भी, और सुसुप्ति में तो पता नहीं है, लेकिन भीतर से मैं छूटा नहीं है। तो हरदम घुल मिल जाते हैं, फिसल जाते हैं। उसका मात्र कारण है कि हमारी स्थिति तीनों शरीर में सदैव रहती है जी। हाँ, यही कारण है। अब बताइए, जागृत में तो सुख भोगते ही हैं, स्वप्न में नहीं भोगते हैं क्या? स्वप्न में भोगते भी है डॉक्टर साहब, और दुख भी बहुत ज्यादा होता है। इतना रोते हैं, चिल्लाते हैं, और शरीर पड़ी हुई है। हाँ, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो जब तक अहम जीवित है तब तक वो चाहे भले जागृत में हो चाहे स्वप्न में हो, स्वप्न में भी सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, वो भोगता है उसी तरह से। तो ये आपने ठीक ही बात कही है, अहम में ये पूरा संसार है। जब तक संसार के प्रति हमारा अस्तित्व और महत्व रहेगा तब तक ये अहम है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, वो चिज्जर ग्रंथि ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती तब तक यही स्थिति रहेगी। जी। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है, भैया एक मिनट, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन मुक्त महापुरुष या बड़े लोग जो हैं वो हमारी अहंता को मिटाने के लिए बहुत सी बातें बताने की कोशिश भी करते हैं, और कभी कभी कड़े शब्द का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन हम अपनी अहंता को बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। या तो पीछे बैठ जाएंगे, या उनकी आंख के सामने नहीं पड़ेंगे, या सत्संग छोड़ के भाग जाएंगे। जी हाँ, उसका मतलब यही है कि हम संसार को नहीं छोड़ सकते। अगर संसार को पसंद करते करते परमात्मा मिल जाए तो ठीक है। हाँ, ये ठीक है जी। जब तक ये रहेगी तब तक वही स्थिति रहेगी जो धोबी के कुत्ते की होती है। जी जी। माया मिली न राम। कोई भाई जी बोल रहे थे, बोलिए। और नहीं, मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब, जो नवीन जी पूछ रहे थे ना, नवीन यादव जी, उनका शायद पूछने का अर्थ ये था कि जो विषय सामने आते दिखते हैं तो उस टाइम क्या करे, तो उस टाइम मतलब उसको विचार के द्वारा जैसे हटाना चाहिए क्या, इनमें क्या रखा, मैं एक साधक हूँ या वो। तो साधन की दृष्टि से तो ठीक है, विचार के द्वारा हटाओ, लेकिन वहां बात मैंने महाराज जी की इसलिए कही कि वो जब तक हमारे तीव्र इस तरह की लगन नहीं होगी रस बुद्धि निवृत्त करने की, तब तक वो विषय सामने आएंगे तो चित्त द्रवित हो जाएगा और उसमें फिसल जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य जो है वो तीव्र होना चाहिए, और फिसल जाए तो फिर भयंकर दुख होना चाहिए कि मेरी ये स्थिति अभी तक बनी हुई है और शरीर का पता नहीं है, अगले क्षण ही शरीर चला जाएगा तो मेरी तो वही दशा हो जाएगी पहले वाली। इस तरह से जब तक
तीव्र लगन नहीं होगी। इसलिए भगवान ने भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रत्यचेषाम व्यवसाय आत्मका बुद्धि समाधौ न विद्यते। उनकी परमात्मा को प्राप्त करना है ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि भी नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर की बात है, जब तक हम भोग और ऐश्वर्य को पसंद करते रहे। जी बहुत सुंदर। अच्छा, और कोई भाई बहन जो बोल रहे थे को पूछना है या नहीं? तो समय हो रहा। तो डॉक्टर साहब इसके लिए 13वें अध्याय के 8वें श्लोक को ध्यान रखना चाहिए, दुख दोषानुदर्शनम। हाँ, ये तो यहाँ इसमें कहा ही है, महाराज जी ने ये श्लोक दिया भी है। अच्छा, दुख हाँ, दोषानुदर्शनम वो एक विचार है। देखिए, एक विचार है, वो तो तात्कालिक विचार होता है कि भाई अब ये सामने आ गया तो हमको ये नहीं चाहिए। और एक होता है निश्चय, जैसे मैंने व्यापारी का उदाहरण दिया। व्यापारी ने ये निश्चय कर लिया है कि भाई मुझे तो रुपया ही इकट्ठा करना है, तो उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा कोई काम होगा ही नहीं जिससे रुपयों का नुकसान हो। ऐसे यदि हमारा ये पक्का निश्चय हो जाए कि हमें तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, तो क्या होगा कि फिर हम उस कोई कार्य वैसा नहीं करेंगे कि जिससे इसमें बाधा लगे। ये है मूल बात। असल बात तो यही है, असल बात। हाँ, मूल बात ये है। नहीं तो ठीक है, विचार के द्वारा कभी छोड़ पाएंगे, कभी फिसलेंगे। बस विचार तो ये बुद्धि का विषय हो गया ना कि भाई ठीक है, अब ये भाई हमें हमारा पतन का कारण है, चलो इसको अभी छोड़ दो। लेकिन वो विचार दृढ़ तभी होगा जब हम इसको ये समझेंगे कि ये वास्तव में हमारे काम की चीज नहीं है। जैसे जहर पता लग जाए तो हम नहीं खाएंगे, फिर उसके लिए क्या दोबारा सोचना पड़ेगा? हमें पता लग जाए इस मिठाई में जहर है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम भूल से कभी खा भी जाएं? ऐसा नहीं होगा। पता लग गया ये तो जहर है। ऐसे यदि हमने संसार को जहरीला मान करके और केवल संसार को संसार की सेवा में, जहर को जहर के लिए लगा दिया और हमें तो अमृत प्राप्त करना है, इस तरह का पक्का निश्चय हो गया तो सही हो जाएगा। पर इसको जब तक अमृत मानते रहेंगे। जी डॉक्टर, अभी आप जो जहर वाला उदाहरण देते हो, ये तो सामने दिखता है। अभी कोई कह दे तो उसको खाने का तो क्या हाथ ही नहीं लगाएंगे, हाथ लगाने से वो मर जाएंगे, कहीं असर आ जाए तो फिर वो उतना असर उसमें नहीं दिखता जैसे जैसे भाई। हाँ, ये मैंने नहीं दिया, ये उदाहरण भगवान कृष्ण जी ने दिया है गीता जी में। विषेंद्रिय संयोगात् हितदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमिव। भगवान खुद कहते हैं विषय और इंद्रियों का संयोग है, अमृत की तरह लगता है, लेकिन इसका परिणाम जहर है। तो जिसने इसके परिणाम की दृष्टि डाल ली, जैसे मिठाई तो बहुत बढ़िया है और हमें पसंद भी है, लेकिन इसका परिणाम मौत है, तो हम नहीं खाएंगे। ये भगवान का ही बताया हुआ है, मैंने तो सिर्फ अपने शब्दों में ये बात कही है। अरे वही करेंगे, वही करेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब, समय हो गया, चर्चा भी हो गई, अब भजन सुनाओ। हाँ सुनो सर। हाँ, या किसी ने कोई बात रह गई हो